हेलो दोस्तों, नमस्कार। 150 जियोग्राफी के एमसीक्यू के बारे में ये हमारा दूसरा वीडियो, जिसमें हम 26 से 50 प्रश्नों पर 26 से लेकर के 50 प्रश्नों पर बात करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 26 से। भारतीय मानसून एवं विस्तारित स्थलीय सागरीय समीर, ये कथन किसका है? ये कथन जो है हेली का है। बी विकल्प इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और जो सही है उसे चयन कीजिए। तो ये हो जाएगा हमारा, चेन्नई में वर्षा की परिवर्तनीय मुंबई से अधिक है। वर्षा की परिवर्तनता ठीक है। चेन्नई में लौटते समय मानसून से ज़्यादा बारिश होती है। चेन्नई तमिलनाडु में आता है तो बिल्कुल होती है। तो 1 और 2 दोनों सही हो जाएंगे। तो सी विकल्प इसका सही हो जाएगा। 27 हो गया। 28 है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। पश्चिमी विक्षोभ भूमध्य सागर से उत्पन्न होता है। पश्चिमी विक्षोभ जो है बिल्कुल भूमध्य सागर से उत्पन्न होता है। पश्चिमी विक्षोभ का उद्गम ध्रुवीय फ्रंट सिद्धांत का प्रतिफल है, नहीं है। ये विकल्प सही हो जाएगा, दूसरा गलत है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। महान हिमालय में लघु हिमालय से ज़्यादा वर्षा होती है। कूट की सहायता से, महान हिमालय में लघु हिमालय से ज़्यादा वर्षा होती है, नहीं। लघु हिमालय में ज़्यादा होती है और लघु हिमालय में पर्यावरणीय अवनयन एनवायरमेंट डिग्रेडेशन की मात्रा महान हिमालय से अधिक है। तो ये हो जाएगा बी वाला, दूसरा सही है। अगला हो गया, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान भारत के जलवायु परिवर्तन के वर्णन से संबंधित नहीं है? इसमें इन्होंने भी किया, इन्होंने भी किया। बी वाला विकल्प सही हो जाएगा इसका। भारत के वानस्पतिक प्रदेशों की पहचान किसने की है? भारत के वानस्पतिक प्रदेशों की पहचान जो की है सीसी कॉल्डर ने। ये विकल्प सही हो जाएगा। जयमंडल आरक्षित क्षेत्रों का कौन सा जोड़ा विश्व जयमंडलीय आरक्षित क्षेत्र के नेटवर्क में शामिल किया गया है? तो ये हो जाएगा हमारा मन्नार की खाड़ी, नोकरेक, पंचमढ़ी, सिमलीपाल। डी विकल्प सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान सही सुमेलित है? कौन सा राष्ट्रीय उद्यान सही सुमेलित है? तो ये हो जाएगा हमारा भगवान महावीर, बिहार में। बाकी सब गलत। भारत में वन क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत किस क्षेत्र में है? तो ये हो जाएगा हमारा प्रायद्वीपीय पठार में, मध्य प्रदेश का एरिया जो है। निम्नलिखित कथनों पर विचार किए तथा नीचे दिए गए कूट से सहायता से उत्तर दीजिए। 35 का हो जाएगा हमारा, टीक वन प्राकृतिक में सदाबहार वन है। प्राकृतिक में सदाबहार वन है, बिल्कुल। टीक वनों का सबसे बड़ा क्षेत्र असम में, नहीं है असम में। ये विकल्प सही हो जाएगा। अगला हो जाएगा, पश्चिमी घाट को किस वर्ष विश्व जयमंडलीय आरक्षित क्षेत्रों की सूची में शामिल किया गया? तो ये 2012 में शामिल किया गया था। निम्नलिखित किन राज्यों में से वनों का प्रतिशत सबसे अधिक है? जो ये प्रतिशत की बात कर रहे हैं ना, प्रतिशत इसमें सबसे ज़्यादा मिजोरम में है। बी विकल्प सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य का सर्वाधिक भू क्षेत्र वनों के अंतर्गत आता है? तो ये आता है हमारा मध्य प्रदेश में। शीशम के वन, ये हो जाएगा हमारा, शीशम के वन जो हैं मुख्यतः उत्तर पूर्वी राज्यों में नहीं पाए जाते हैं, जो उत्तरी राज्यों में होते हैं। तेंदुए के वन सबसे अधिक प्रायद्वीपीय भारत में है। दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। तो बी सही हो जाएगा। पहला गलत है ये, इसका जो पहला है ये गलत है। अगला, किन निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 4 कथन दे रखे हैं और इन कथनों पर विचार कीजिए और इनका उत्तर देना। जयमंडलीय आरक्षित क्षेत्र जैविक सांस्कृतिक व्यवस्था से समृद्ध होते हैं, सही है। भारत में जयमंडलीय आरक्षित कार्यक्रम 1986 में हुआ, ये भी सही है। वन्यजीव अभयारण्यों के वन्य जीवन के विशिष्ट प्रजातियों का संरक्षण होता है, बिल्कुल सही है। भारत में 18 वन्यजीव अभयारण्य हैं। इस समय 18 वन्यजीव अभयारण्य हैं। 1 2 3, ये चौथा वाला गलत लग रहा है। 1 2 3 हो जाएगा, ए विकल्प हो जाएगा इसका। अगला हो गया, निम्नलिखित मृदाओं को क्षेत्र के घटते क्रम में उचित रूप से व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों की सहायता से उत्तर का चयन कीजिए। मृदाओं के क्षेत्र, अच्छा सबसे ज़्यादा क्षेत्र तो जलोढ़ मृदा का ही है। ए विकल्प 1 हो जाएगा। सबसे पहले हो जाएगा हमारा 1, फिर 4 हो जाएगा। उसके बाद आता है दूसरे नंबर लाल मृदा, 1 4 2 3 हो जाएगा। बी विकल्प सही हो जाएगा। मृदा के निम्न कणों को क्रम से उचित कीजिए।
कणों को घटते क्रम में मृदा निम्न कणों को घटते क्रम में उचित रूप से व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों की सहायता से चयन कीजिए। तो ये हो जाएगा हमारा सबसे बड़ा साइज होता है ग्रेवल का, फिर बालू, फिर गाद के लिए। तो मेरे हिसाब से 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 सी विकल्प सी हो जाएगा। धूसर और भूरी मृदा कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है गुजरात और राजस्थान में। पर विचार किया 1956 में भारत में अखिल भारतीय मृदा उपयोग सर्वेक्षण मृदाओं का वर्गीकरण किया गया। बिल्कुल सही है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने 1963 में पहली बार भारतीय मृदाओं का मानचित्र प्रकाशित किया। दोनों सही है। तो इसका हो जाएगा हमारा सी। 1 और 2 दोनों सही। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये हो जाएगा भू क्षमता वर्गीकरण व्यवस्था प्राथमिक तौर पर मृदा संरक्षण से संबंधित है। सही है। भू क्षमता वर्गीकरण व्यवस्था का उद्देश्य भूमि का उपयोग अधिकतम निर्धारण करना। दोनों सही है। सी विकल्प इसका भी हो जाएगा। 1 और दोनों सही। अगला हो गया निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? इनमें कौन सही सुमेलित नहीं है? ये जेवर में तांबा नहीं होता है। बाकी ये सही है। तो डी विकल्प सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 47 में इसमें जो हो जाएगा ओडिशा मैंगनीज का प्रमुख उत्पादक है, कर्नाटक लौह अयस्क का प्रमुख उत्पादक। दोनों सही है। तो ये हो जाएगा हमारा सी विकल्प। 1 और 2 दोनों। लौह अयस्क के उत्पादन के संबंध में निम्न राज्यों को घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। घटते क्रम में ये हो जाएगा सबसे पहले हो जाएगा हमारा, ये आ जाएगा सबसे पहले नंबर पे, फिर 3 4 2 1 3 4 2 1 3 4 2 1 ए विकल्प सही हो जाएगा। 3 4 1 2 3 4 1 2 हो जाएगा। ए विकल्प सही हो जाएगा। अगला हमारा 49 लौह अयस्क के निम्नलिखित प्रकारों में लौह अंश की विद्यमानता के आधार पर घटते क्रम में उचित रूप से व्यवस्थित की तो नीचे दिए गए कूटों की सहायता से, यानी जो आयरन का परसेंटेज होता है, आयरन का जो परसेंटेज होता है वो किस क्रम में होता है? सबसे ज़्यादा जो होता है हमारा हेमेटाइट में होता है। हेमेटाइट, फिर मैग्नेटाइट, फिर लिमोनाइट, फिर सीडेराइट, यानी बी विकल्प सही हो जाएगा। बी विकल्प जो हो जाएगा बी विकल्प। निम्नलिखित में से सबसे अधिक अभ्रक के भंडार, सबसे अधिक अभ्रक के भंडार होंगे आंध्र प्रदेश में। ये तीनों गलत हैं। ए विकल्प सही हो जाएगा।